अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल थोड़ा सा की एपिसोड 27 से लास्ट एपिसोड तक की मुकम्मल कहानी के बारे में। जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा कि हरीम मां बनने वाली है और इस बात का फायदा उठाने के लिए वो जामिन के घर आ गई है और अब वो इसी कोशिश में लगी हुई है किसी भी तरह सहर को जामिन की जिंदगी से निकाल दे। जब जामिन हरीम को इसकी फरमाइश पर बाहर आइसक्रीम खिलाने लेकर गया तो वो जामिन से कहती है कि मैं तुम्हें बेटा दे रही हूँ, तुम मुझे बदले में क्या दोगे। इस पर जामिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए हरीम। इस पर हरीम अपनी घटिया सोच का इजहार करते हुए जामिन से कहती है, जामिन तुम सहर को कभी माँ मत बनने देना। हरीम की इस बात को सुनकर जामिन को इसकी घटिया सोच पर शदीद गुस्सा आता है और वो गुस्से से हरीम से कहता है कि आइंदा मुझसे इतनी घटिया बात करने से मुतल्लक सोचना भी मत। ये कहकर वो गुस्से में हरीम को लेकर घर वापस आ जाता है। वो अपने कमरे में सोना चाहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती क्योंकि वो सहर के मुतल्लक सोचता रहता है, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में सोफे पर सो रही होती है। इसके बाद वो सहर के पास आता है। सहर उसको देखकर डर जाती है। फिर जामिन सहर का दिल खुश करने के लिए उसको समंदर किनारे घुमाने लेकर जाता है। वहाँ पर जामिन सहर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उससे कहता है कि ये ख्याल अपने दिल में मत लाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सहर जब बहुत दुखी होती है, जामिन उसके आंसू साफ करता है। उधर हरीम जब नींद से बेदार होती है तो जामिन को अपने कमरे में ना पाकर वो दौड़कर ड्राइंग रूम में जाती है और सहर वहाँ पर नहीं होती। उसको शदीद गुस्सा आता है। वो सोफे से चादर उठाकर जमीन पर पटक देती है और चीजें उठा उठा कर फेंकती है। उसको जामिन और सहर पर शदीद गुस्सा आता है कि जामिन सहर को लेकर घूमने गया हुआ है। जब जामिन और सहर घर वापस आते हैं तो हरीम भागकर उनके पास जाती है। हरीम मारने के लिए सहर की तरफ बढ़ती है। जामिन उसको रोकता है। इस पर हरीम मासूमियत से कहती है कि जामिन तुम कहाँ चले गए थे, मैं डर गई थी और मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी और तुम कमरे में नहीं थे। जामिन की वालदा भी जामिन को डांटती हैं कि बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है और तुम हो कि रात को सहर को लेकर घूम फिर रहे हो। इसके बाद जामिन हरीम को पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और सहर बेचारी खामोश खड़ी उनको देखती रह जाती है। अगली सुबह हरीम रात वाली बात का बदला लेने के लिए किचन में जाती है। सहर जामिन के लिए नाश्ता बना रही होती है लेकिन हरीम कहती है कि मैं जामिन के लिए नाश्ता बनाऊंगी। इसके बाद वो जामिन को सहर से दूर रखने के लिए किचन में गंद फैला देती है। चूल्हे के पास काफी सारे अंडे तोड़ देती है और मुस्कुराते हुए किचन से चली जाती है। सहर ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है। जामिन किचन में आता है तो सहर इसको हरीम के मुतल्लक बताती है कि ये सब हरीम ने किया है और अब वो ये सब कैसे साफ करे। इस पर जामिन सहर से कहता है कि सहर तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो हम दोनों को शिकस्त देना चाहती है बस। इस पर सहर कहती है कि जो बेइज्जती यहाँ पर मेरी की जा रही है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर सहर वहाँ से जाने लगती है। जामिन उसका हाथ पकड़कर उसको रोक कर कहता है कि क्या करूँ, हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दूं उसे। इस पर सहर गुस्से से कहती है कि मुझे निकाल दीजिए, कमरे से तो निकाल ही चुके हैं, अब घर से भी निकाल दीजिए। ये कहकर वो रोते हुए किचन से बाहर आ जाती है। आगे आप देखेंगे कि सहर जब नाश्ता बनाकर लाती है तो हरीम नाश्ता नहीं करती और गुस्से से टेबल से उठकर चली जाती है। आगे आप देखेंगे कि जामिन की वालदा जामिन से कहती है कि तुम सहर को तलाक देकर इस घर से निकाल दो, हरीम तुम्हें खुशी देने वाली है और अगर हरीम इसी तरह स्ट्रेस में रही तो खुदा न खासा कोई बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इस मसले का हल यही है कि तुम सहर को तलाक दे दो। इस पर जामिन गुस्से से अपनी वालदा से कहता है कि अगर तलाक ही इस मसले का हल है तो मैं हरीम को भी तो तलाक दे सकता हूँ। दूसरी तरफ रबिया बेगम से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि हरीम सहर के साथ उसके घर में रहे। वो तो सहर को डाइन समझती है और समझती है कि सहर उसकी बेटी को नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए वो गुस्से में इफ्तिखार साहब से चिल्लाकर कहती है कि आपकी बेटी उस घर में रह रही है जहाँ पर वो डाइन रहती है, मुझे और मेरी बेटी को उस घटिया औरत से निजात चाहिए बस। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इफ्तिखार साहब जामिन के घर जाते हैं हरीम से मिलने और उसको मनाने के वो अपने घर वापिस आ जाए। जब सहर इफ्तिखार ताया को देखती है तो उनको सलाम करती है, उनके लिए चाय लेकर आती है, जबकि हरीम अपने वालिद को सलाम तक नहीं करती। सहर हरीम को उसके कमरे में बुलाने आती है और उससे कहती है कि इफ्तिखार ताया तुमसे मिलने आए हैं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ये कहकर सहर कमरे से बाहर जाने लगी तो हरीम गुस्से से सहर को बाजू से पकड़कर पीछे धकेलते हुए कहती है कि तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो ना, मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग्स कर रही हो। कितनी बार दलील कर चुकी हूँ मैं तुम्हें, तुमसे तुम्हारा कमरा तुम्हारा घर छीन चुकी हूँ, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जामिन सिर्फ मेरा शोहर है, सिर्फ मेरा, और बहुत जल्द मैं तुम्हें जामिन की जिंदगी से निकाल दूंगी। ये सुनकर सहर को उस पर शदीद गुस्सा आता है। यही तो हरीम चाहती थी कि वो सहर को गुस्सा दिलाए,
जिस पर सहर का हाथ उठ सके। सहर उसको पीछे करती है, लेकिन हरीम छोटी सी बात का बतंगड़ बनाते हुए उछलकर बेड पर जा गिरती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। हरीम को इस तरह देखकर सहर डर जाती है। हरीम के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हरीम को इस तरह देखकर मुनव्वरा बेगम जामिन से कहती हैं, इसने जानबूझकर हरीम को धक्का दिया है, ये तो चाहती ही नहीं कि हरीम का बच्चा इस दुनिया में आए। जामिन, तुमने सब अपनी आंखों से देखा है, इसको इस घर से बाहर निकालो। इसके बाद हरीम को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जामिन को बताती है कि हरीम का मिसकैरेज हो गया है। हरीम सारा मलबा सहर पर डाल देती है कि सहर की वजह से मेरा बच्चा मर गया। सहर को हर तरफ से ताने दिए जाते हैं। इस मर्तबा जामिन भी सहर का साथ नहीं देता और सहर को घर से निकाल देता है। सहर जामिन को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठे हैं। हरीम अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और जामिन के साथ अपनी जिंदगी का आगाज करती है। कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ ये सच्चाई जामिन के सामने आ जाती है कि हरीम प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने सब ड्रामा किया था सहर को उसकी जिंदगी से निकालने के लिए। जामिन सहर को याद करता है जब सहर रो रो कर उसको इस बात का यकीन दिला रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। हरीम जामिन से माफी मांगती है कि मैंने ये सब तुमको और तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन जामिन उसको माफ नहीं करता और सहर को ढूंढने चला जाता है। उस वक्त सहर बच्चे की माँ बन चुकी होती है और अपने बच्चे के साथ दारुल अमान में रह रही होती है। जामिन सहर से माफी मांगता है। जामिन सहर को घर ले आता है। जामिन हरीम को अपने साथ नहीं रखना चाहता, उसे तलाक देना चाहता है। ऐसे में सहर जामिन से कहती है कि आप हरीम को तलाक मत दें। ये सुनकर हरीम सहर से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अभी भी मेरा घर बचा रही हो। इसके बाद सहर हरीम को माफ कर देती है और वो सब हंसी खुशी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। ये हमारी प्रिडिक्शंस थी जो हमने आपके साथ शेयर की। कहानी में रद्दो बदल हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।